हेलो डियर, मैं इंजीनियर आसिफ सर आप सभी का अध्ययन कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। बेटा आज के दिन हम आपको आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, मान लो ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। इस पर थोड़ा बात करते हैं। बेटा ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है, ठीक है ना। बड़ा फेमस कैलकुलेशन है, ठीक है ना। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी एनटीपीसी के लिए तो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसे गौर से समझिए, क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। देखो बेटा, हम सिंपल एक छोटा सा मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, गुणा करना सिखाएंगे। गुणा तो जानते हो ना, मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, ठीक है ना। देखो, ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई जिसके सभी डिजिट 9 हो, सभी डिजिट 9। हमने बेटा 9 नहीं लिखा, डैश डैश 9, इसका मतलब ये सारे 9 होंगे। सारे क्या होंगे? 9 होंगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो बेटा ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई जिसके सभी डिजिट क्या हो? 9 हो। क्या हो? 9 हो। ऐसी संख्या का मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा लॉजिक समझ में ना, हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिसके सभी डिजिट 999 हो, ठीक है ना। बेटा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बेटा कैलकुलेशन एक बनता है, उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 3 चीजें निकल कर आती है। कितनी चीजें? 3 वैरायटी निकल कर आते हैं। पहली वैरायटी बहुत आसान है बेटा, 3 वैरायटी है बेटा, देख के ही पता चलेगा। पहली जो संख्या होगी उनके डिजिट बराबर होंगे, मतलब ये 4 बार 9 है तो इधर भी 4 डिजिट होंगे। वो क्या होंगे इससे लेना देना नहीं है आपको, ये क्या होंगे उससे मतलब नहीं है। दोनों के डिजिट बराबर, 4 टाइम्स 9 तो 4 टाइम्स ये डिजिट है, ये 3 टाइम्स 9 होगा, 3 बार 9 होगा तो 3 डिजिट होगा, 5 बार 9 होगा तो इधर किधर हो गया? 5 बार होगा, 5 डिजिट होगा। क्लियर हो गया? दूसरा बेटा देखिए, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा, 9 की संख्या ज्यादा होगी, 9 की संख्या ज्यादा होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बेटा? 9 की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। तीसरा मैं यहां समझा देता हूं। ABCD 9 देखो बेटा 3 कॉन्सेप्ट बन गए, दोनों डिजिट आपस में बराबर होंगे। इधर 9 की संख्या ज्यादा होगी, यहां 4 टाइम्स 4 बार 9 है और 3 बार डिजिट है। यहां बेटा 4 बार डिजिट 4 डिजिट है और यहां 3 बार 9 है। इसका मतलब या तो बराबर होगा या 9 की संख्या ज्यादा होगी या 9 की संख्या कम होगी, ठीक है ना। इसको बेटा इस तरीके कैलकुलेशन बेटा 2 से 5 सेकंड के अंदर आता है आंसर। बेटा देखिए इधर थोड़ा गौर से देखिए, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जाम में मल्टीप्लाई करना नहीं आएगा बेटा, एग्जाम में कैलकुलेशन बनता है। वो कैलकुलेशन लास्ट में भी सिखाते हैं, पहले कैलकुलेशन गुणा करना सिखा देंगे, फिर बाद में आपको सिखाएंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे बनता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करना नहीं जानेंगे तो उसका कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे। देखो बेटा, जब गुणा करते इधर तो इसको सिंपल लिख लेते हैं, इसके आखिरी डिजिट में 1 घटा देते हैं, इसके आखिरी डिजिट को 1 कम कर देते, समझ में ना। सेम टू सेम लिखते हैं मगर आखिरी डिजिट में 1 कम कर देते बेटा। इसी को आगे लिखते हैं, यहां पर यही 1 2 3 4 डिजिट है ना, 4 है तो 4 है, बस आखिरी में 1 कम कर दिया। इसी को हम यहां पर लिखते हैं मगर 9 में से घटाकर, 9 में से घटाकर। इसी को आगे लिखेंगे मगर 9 में से घटाकर। एक एग्जांपल देते हैं, 3 4 7 6 मल्टीप्लाई 9 9 9 9, कितना आंसर आएगा? समझ में आ रही बात? देखो बेटा इसे ही लिखते 3 4 7 5, सेम टू सेम लिखा, आखिरी डिजिट में 1 कम कर दिया। फिर इसी को यहां लिखना, इसी को ही आगे लिखना, इधर भूल जाओ, इसी को आगे लिखना मगर 9 में से घटाकर। किस में घटाकर? 9 में से घटाकर। तो बेटा 3, 9 में से 3 घटाए कितना आएगा? 6, 9 में से 4 घटाए कितना आएगा? 5, 9 में से 7 घटाए कितना आएगा? 2, 9 में से 5 घटाए कितना आएगा? 4। ये आंसर है।
समझ में बात आई? आखिरी डिजिट में कम करेंगे, फिर उसी को आगे चिपकाना, उसी को आगे से स्लाइड कर देना है, मगर 9 में से घटाकर। ठीक है ना, समझ में आया ना? तो बेटा एक दो बार और देख लीजिएगा इसे, आगे चलते दूसरा बेटा कहानी, इसकी कहानी समझाते हैं। जब 9 की संख्या ज्यादा होना तो सेम टू सेम ए बी लिखेंगे, आखिरी डिजिट में कम कर देंगे, आखिरी डिजिट में कम कर देंगे। सेम टू सेम लिखेंगे, आखिरी डिजिट में कम कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जितने 9 ज्यादा हैं, जितने 9 ज्यादा हैं उतनी बार 9 लिखते हैं। जितनी बार 9 ज्यादा है उतनी बार 9 लिखते हैं। देखिए बेटा, अगर 9 की संख्या ज्यादा है तो जितने 9 ज्यादा हैं, जितने 9 ज्यादा हैं उतनी बार 9 लिखते हैं। लिखने के बाद इसी को आगे लिखते हैं, मगर 9 में से घटाकर, 9 में से घटाकर, 9 में से घटाकर। समझ में बात आई? क्लियर हो गया ना? एकदम क्लियर, एग्जैक्ट क्लियर हुआ कि नहीं? आखिरी डिजिट में कम करेंगे, आखिरी डिजिट में कम करेंगे, फिर बाद में 9 लिखेंगे। कितनी बार 9 लिखेंगे? जितने 9 ज्यादा हैं। फिर इसको भूल जाओ, इसको आगे लिखना है, मगर 9 में से घटाकर लिखना है। ये भी क्लियर हो गया? दोनों सेम टू सेम है, मगर 9 से ज्यादा है। अगर 9 की संख्या ज्यादा तो जितने 9 बीच में उसको चिपकाना है, बीच में उसको लगाना है। समझ में बात आई? चलिए तीसरा पॉइंट समझते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा? इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं समझाता हूं, ठीक है? देखो बेटा, एक एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो बेटा, 3 4 7 मल्टीप्लाई 999। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है ना? दिखा? 3 4 6 लास्ट में कम कर दिया। 3 4 6 एक कम कर दिया कि नहीं कम कर दिया? ठीक है। अब बीच में लिखेंगे, क्योंकि 9 की संख्या ज्यादा, कितना ज्यादा है? 3 डिजिट, तो 3 डिजिट कितना ज्यादा है? 2 बार 9 ज्यादा, 2 बार 9 लिख लिया, लिख लिया ना? अब यही तीनों को यहां पर लिखना है। गौर से देखिए, इसी को तो आगे लिखना है, यही तीनों को लिखना है, मगर 9 में से घटाकर। 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 6 जाएगा 3। ये आंसर है। समझ में बात आई? अगर 9 की संख्या ज्यादा है तो कैसे सॉल्व करेंगे? समझ में आया कि नहीं आया? आया। अभी बहुत प्यारा कैलकुलेशन इस पे सिखाएंगे, ठीक है ना? आप टेंशन मत लीजिए, कंफ्यूज मत होइए, माइंड कंसंट्रेट करिए बेटा। ऐसे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में जरूर आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट में जरूर आएंगे बेटा। बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा। कैलकुलेशन अभी सिखाते हैं बेटा, डायरेक्ट गुणा करना भी आ जाएगा बेटा, लेकिन बेटा इस पे जो कैलकुलेशन आता है मेन, उसको अभी सिखाने वाले हैं आपको, ठीक है ना? तो बेटा ये दोनों ट्रिक समझ में आई? जब बराबर है, 9 की संख्या ज्यादा है, तब हो गया। अब जब 9 की संख्या कम होगा तब क्या करेंगे, तो उसको समझाते हैं। ठीक है बेटा, अगर 9 की संख्या अगर कम है तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए समझाते हैं आपको। देखो बेटा, 3 बार 9, यहाँ पर 4 डिजिट है। यहाँ पर देखिए 9 बराबर है, यहाँ पर 9 की संख्या ज़्यादा है, यहाँ पर 9 की संख्या कम है। 9 की संख्या क्या बेटा? कम है, ठीक है ना? अगर 9 की संख्या कम है तो सिंपल इसको लिखते हैं ABCD। कुछ घटाते उठाते नहीं, आखिरी डिजिट में घटाने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी डिजिट में घटाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना बेटा? ये हो गया। अब जितनी बार 9 उतनी बार 0 लिख लेते हैं। ये 0 बेटा, जितनी बार 9 उतनी बार 0 लिख लेंगे, जितनी बार 9 उतनी बार 0 लिख लेंगे। अगर 9 की संख्या कम है तो जितनी बार 9 उतनी बार 0 लिख लेंगे। इतनी बात समझ में? फिर इसी संख्या को इसमें घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। ABCD, इसको बेटा घटाएंगे। क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। और जब घटाएंगे तो यही आंसर बन जाएगा।
यही क्या बन जाएगा बेटा आंसर। अगर 9 की संख्या कम है तो जितने 9 उतनी बार 0 लगाते हैं, फिर उसी को उसमें घटा देते हैं। जैसे बेटा देखिए 3 4 7 8 हो गया, मल्टीप्लाई 9 9 9, ऐसे बेटा है गुणा है, सॉल्व करना है। तो हम क्या करना, 3 4 7 8 हो गया, 3 बार 9 है तो 3 बार 0 लिख लिया। फिर बेटा 3 4 7 8 को क्या किया, इसमें घटाना है। तो 10 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है ना, 9 में से 4 जाएगा 5, 7 में से 3 जाएगा 4, 7 4 3, ये आंसर है। ये क्या है, आंसर है। समझ में बात आई? तो तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो एक मिनट, तीनों कॉन्सेप्ट का एक एक एग्जांपल और कराते हैं बेटा, क्योंकि ये आज वीडियो पढ़ना ना, आज के बाद ये पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। ये कैलकुलेशन सोते जागते उठते बैठते दिमाग में होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर केवल जुमलेबाज है स्टूडेंट की जगह, अगर जुमलेबाज स्टूडेंट है तो बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, कोई काम धंधा बढ़िया से करिए। चलिए बेटा तीनों कॉन्सेप्ट पर एक एक क्वेश्चन कर लेते, ठीक है ना। देखो 2 4 7, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 9 9 9। अब देखिए बेटा कितने सेकंड में आंसर आएगा, दोनों बराबर है, 2 4 6 हो गया, 2 4 6 बराबर है ना। तो बेटा 9 में से घटाएंगे 2 7, 9 5 हो गया, 3 हो गया, ये आंसर है। ये क्या आंसर है, ठीक है ना। कितना भी बड़ा हो छोटा उससे क्या मतलब है, क्या मतलब है। अगर बेटा आपको बोलो 9 2 4 7 और एक और लिख देते ना, ठीक है ना, यहाँ पर 6 लिख दिया, 3 2 5, तो बेटा 5 बार 9 भी लिख दिया। अब देखो मल्टीप्लाई करना है, बराबर डिजिट है, 9 2 4 7 5, बेटा इसी को आगे लिखना है, 0 7 5 2 4, ये आंसर है। ये दोनों क्या है, आंसर है। समझ में बात है ना। बराबर है तो कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा भी तब भी कोई टेंशन नहीं है, कम है तो बेटा 0 लगाकर घटाना है, कम है तो 0 लगाकर घटाना है। देखिए अगर मैंने बोला 3 4, ठीक है ना, 3 4 मल्टीप्लाई 9 9 9, ये मल्टीप्लाई करना है, तो कुछ टेंशन नहीं है। ज्यादा है तो बेटा आखिरी डिजिट में कम ही करना है। फिर बेटा कितने ज्यादा, 2 बार 9 जाता, 2 बार 9 लिखा, इसको आगे लिखना है तो बेटा 6 6, ये आंसर हो गया। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ज्यादा वाला भी समझ में आया, कम वाला भी समझ में आया। अब देखिए अगर मैं बोलूं 3 4 7 मल्टीप्लाई 9 9, देखो बेटा 3 4 7 0 0, डबल 9 है तो 0 0 हो जाएगा। बेटा क्या घटाना है, 3 4 7, इसको घटाना है, इसको क्या करना है, घटाना है। तो बेटा कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर से 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ये 10 में 7 जाएगा तो 3 आएगा। और बेटा यहाँ पर 9 है, 9 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 5 आया। और ये 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। समझ में बात आ गई, क्लियर हो गया ना। तो मल्टीप्लाई करना सीख लिया ना। अब देखो बेटा थोड़ा सा इसमें एक ट्विस्ट यही है, मगर थोड़ा सा मैं उसको सोच रहा हूँ डिस्कस कर दूँ, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ, अगर बेटा 9 9 इसको मल्टीप्लाई करना, तो चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करिए चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, दोनों का मतलब एक है। तो जल्दी कौन सा होगा वो समझना है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना तो जल्दी कौन सा होगा वो समझना है। तो इसको सॉल्व 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला सॉल्व तो ये जो लिखा है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दूसरा हो गया ये 999 को पहले लिख लिया, 999 को इधर लिख लिया। देखो बेटा आपके बस जरूरत के लिए समझा रहे हैं, ये 9 कम है, ये देखो दोनों है तो चाहे जिसको मान लिया जाए, ये 9 कम है तो 99900 इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा भाई, इसमें जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ 8 आया, 18 में से 9 जाएगा तो बेटा 9 ही बचेगा, 8 9, ये इतना आया। इधर देखिए 9 8 क्या लिखेंगे, 9, एक बार 9 ज़्यादा है, फिर इसी को तो आगे लिखना है तो 0 1, ये आंसर आएगा। देखो वही मैच कर रहा है ना बेटा, जल्दी ये हो गया, ये कम हो गया। देखो जब घटाने का प्रोसेस होता है, जब घटाने का प्रोसेस होता है तो आपका एक सेंस और जागना चाहिए। हम 0 लगाकर घटाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा वाली कहानी है तो 9 को तो चिपकाना ही है, बाकी इधर झगड़ा के लिख देना है। तो बेटा ये समझिएगा कि इस कैलकुलेशन को समझिएगा, फास्ट करेगा बेटा। एक एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो आपको कैलकुलेशन तेज करना तो बेटा आसिफ सर के साथ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तक क्लियर हुआ।